क्या होता है प्राइम फैक्टराइजेशन और मैथमेटिक्स में इसका कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं, जानेंगे इस वीडियो में। हेलो दोस्तों, मैं हूं हर्ष। स्वागत करता हूं आपका मैथमेटिक्स 10th क्लास की इस सीरीज़ में। आज हम पढ़ेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन और उसके बाद 10th क्लास में इससे कुछ सवाल करेंगे। ठीक है, हम बात करेंगे आज प्राइम फैक्टराइजेशन पे। देखिए, प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है? प्राइम नंबर के फॉर्म में ब्रेक करना, देन हमको एलसीएम एंड एचसीएफ उसके फाइंड करना। जैसे मैंने कहा आपसे 12, तो 12 क्या आप प्राइम फैक्टर क्या कर सकते हैं? आप करेंगे 4 × 3 12। ठीक है, इसके बाद बोलेंगे सर 4 और ब्रेक हो जाएगा क्योंकि ये प्राइम नंबर नहीं है, तो इसको हम लिख लेंगे 2 × 2 और 3 जो कि प्राइम नंबर है, तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 12 हो गया। ठीक है ना, हमने 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लिया है। ठीक है, अब कैसे हम प्राइम फैक्टराइजेशन का इस्तेमाल करके एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड कर सकते हैं वो समझेंगे। ठीक है, दो नंबर लिए, एक 12 का तो यही हो गया, एक 15 ले लेते हैं। इसको लिख सकते हैं 3 × 5 15, जहां 3 भी प्राइम है और 5 भी प्राइम है। ठीक है, तो हमने लिखा 12 = 2 की पावर 2 × 3 की पावर 1। 15 को लिख लिया हमने 3 की पावर 1 × 5 की पावर 1। ठीक है, तो ये हमने 12 और 15 के प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल दिया। अब हम समझेंगे कि इनसे एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालेंगे। पहले तो एचसीएफ में हम कॉमन पावर देखते हैं जो लोवेस्ट हो। भाई पहली चीज तो हम इसमें वो नंबर देखेंगे जो कॉमन हो, जो यहाँ पे भी हो यहाँ पे भी हो। तो मुझे नंबर दिख गया 3 यहाँ भी है एंड 3 यहाँ भी है, तो एचसीएफ लिख लिया 3। और 3 की हम लोवेस्ट पावर देखेंगे। याद रखिएगा, जब आप एचसीएफ निकालेंगे तो जो भी कॉमन नंबर है उसकी लोवेस्ट पावर देखेंगे। अभी और एग्जांपल्स इसको समझेंगे। तो एचसीएफ हो गया 3। बात करते हैं एलसीएम की। एलसीएम में जो भी नंबर कॉमन है उसकी हाईएस्ट पावर लिखते हैं। जो भी नंबर कॉमन है उसकी हाईएस्ट पावर लिखते हैं, उसके अलावा जो नंबर बचा वो भी लिखना पड़ता है। जैसे यहाँ पे 3 कॉमन है और 3 की हाईएस्ट पावर यहाँ 1 ही है, तो 3 और एक्स्ट्रा बचा 2 की पावर 2 और 5। ठीक है ना, तो 5 4 20, 23 60 एलसीएम आ गया एंड 3 एचसीएफ आ गया। बताइए, इतना क्लियर है आपको? इतना समझ में आ गया है? तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए और एक दो एग्जांपल लेके देखते हैं हम। वो 125 और 30 का एग्जांपल लेते हैं। ठीक है ना, 125 और 20 ले लेते हैं। 125 और 20। देखिए 125 के अगर हम फैक्टर करें तो होगा 5 × 5 × 5। क्लियर है? इसको हम और लिख सकते हैं 5 की पावर 3। अगर हम 20 के फैक्टर करें तो इसको हम लिख सकते हैं 4 × 5 और 4 को भी हम क्या लिख सकते हैं 2 × 2 और अच्छे से लिख सकते हैं 2 की पावर 2 × 5 की पावर 1। ठीक है, अब यहां बताएंगे एचसीएफ क्या होगा। बताइए जरा, एचसीएफ क्या होगा? देखिए एचसीएफ क्या होगा, मैंने बताया जो भी नंबर कॉमन हो उसकी लोवेस्ट पावर देखेंगे, लोवेस्ट। तो यहाँ 5 कॉमन है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। अब सवाल उठता है कि 5 की पावर 3 होगा या 1 होगा। तो याद रखिए एचसीएफ में लोवेस्ट पावर देखते हैं, तो एचसीएफ हो जाएगा 5⁻⁴ यानी 5। क्लियर है? एचसीएफ क्या हो जाएगा 5। 125 और 20 का एचसीएफ हो जाएगा 5। ठीक है ना, अब बात करते हैं एलसीएम की। एलसीएम में मैंने कहा था आपसे कि जो कॉमन नंबर हो उसकी हाईएस्ट पावर देखेंगे और बाकी जो नंबर बचते हैं उनको तो आपको साथ में लिखना ही पड़ेगा। तो देखिए इधर हम 5 की पावर अब 1 नहीं लेंगे, हम हाईएस्ट पावर लेंगे। तो 5 की पावर 3 ले ली कॉमन में से, बचा क्या? देखिए यहाँ तो कुछ नहीं बचा, यहाँ 2 की पावर 4 बच गया, ये आ गया है ना। तो ये आपका हो गया 125 × 8। ठीक है ना, कितना हो जाएगा भाई? 980 आई थिंक, है ना। आई थिंक डिड अ मिस्टेक, इसको मल्टीप्लाई कर ले आप। 40 कैरी 4 16 4 20 कैरी 2 1000। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक कोई डाउट है क्या? बताइए। हमने कुछ भी नहीं सीखा अभी, सिर्फ प्राइम फैक्टराइजेशन को समझा कि प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है
और एलसीएम एचसीएफ निकालने में प्राइम फैक्टराइजेशन का क्या रोल होता है, कैसे निकाल सकते हैं। अगर इतना समझ में आ गया तो हम टेक्स्ट बुक की कुछ एक्सरसाइज के सवाल करते हैं। चलिए हम, है ना, आई होप आप सभी को समझ में आ चुका है। कोई डाउट हो तो एक बार इसको रिवाइंड करके देख लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन है आपका, एक्सरसाइज 1.2 का सेकंड क्वेश्चन है ये। तो हम यहाँ पे पहले तो क्वेश्चन है आपका, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग। ये नंबर दिए गए, आपको एलसीएम एंड एचसीएफ निकालना है। एंड वेरीफाई एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। इसके पहले वाली वीडियो में मैं आपको पढ़ा चुका हूँ ये फॉर्मूला कि एलसीएम और एचसीएफ किन्हीं दो नंबर का उनके प्रोडक्ट के बराबर होता है। मतलब एलसीएम और एचसीएफ का जो मल्टीप्लाई है, जो प्रोडक्ट है, वो जिन नंबर का आपने एलसीएम एचसीएफ निकाला उनके मल्टीप्लाई के बराबर होता है। सिंपल सा एग्जांपल एक बार फिर समझा देता हूँ। वही हम 12 एंड 15 ले लेते हैं, 12 एंड 15। तो देखिए ये नंबर आपका ए हो गया, ये नंबर बी हो गया, ठीक है ना। तो अगर हम 12 और 15 का भी हमने एचसीएफ एलसीएम निकाला था, तो इसमें एचसीएफ आ गया था आपका 3 एंड एलसीएम आ गया था 60। क्लियर है यहाँ तक। तो ये एचसीएफ और एलसीएम निकल गया। अब मैंने आपको फॉर्मूला बोला कि एक फॉर्मूला होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू ए इंटू बी। बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही फंडामेंटल फॉर्मूला है, आपको हर जगह इस्तेमाल होगा। ये फॉर्मूला है एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू ए इंटू बी। तो अगर हमको एलसीएम एचसीएफ ए बी इन चार चीज़ों में से कोई भी तीन चीज़ें दी गई हो और आपसे चौथी फाइंड करने बोला हो, तो आप इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करके फाइंड कर सकते हैं। जैसे आपको दे दिया जाए एलसीएम एचसीएफ दे दिया जाए और एक नंबर दे दिया जाए, तो सेकंड नंबर फाइंड कर सकते हैं। या फिर दोनों नंबर का प्रोडक्ट दे दिया जाए और एचसीएफ दे दिया जाए, तो एलसीएम फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है ये, ठीक है। आप ये वैल्यू रख सकते हैं, एक तरफ ए इंटू बी ये रख दें और एलसीएम इंटू एचसीएफ, ठीक है। तो आपका यही आंसर हो जाएगा। आप डायरेक्ट देख सकते हैं एलसीएम कितना है 60, एचसीएफ है 3, ए है 12 एंड बी है 15, ठीक है। 6 3 से 18 180 और 12 का 15 में मल्टीप्लाई किया तो भी मल्टीप्लाई 180, तो ये सेम आ रहा है। क्लियर है। चलिए अब सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमको सवाल में क्या करना है, हमको इनका एलसीएम फाइंड करना है, एचसीएफ फाइंड करना, और ये चेक भी करना है कि वेदर द प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर और नॉट। ठीक है, हमको चेक करना है कि ये दो नंबर हैं, इनका अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इसके एलसीएम और एचसीएफ के मल्टीप्लाई के बराबर आता है या नहीं। ठीक है, चलिए करके देखते हैं। बड़ा ही स्लो, आराम से धीरे धीरे करेंगे, ध्यान से समझिएगा। 26 इसके अगर हम फैक्टर करें तो हो जाएगा 2 इंटू 13। क्लियर है, ये प्राइम फैक्टर हो गए। 91 के अगर हम फैक्टर करें तो हो जाएगा 7 इंटू 13, ठीक है ना। 13 7 जा 91। क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम निकालेंगे यहाँ पे एचसीएफ। तो देखिए एचसीएफ में मैंने कहा था कॉमन चीज देखेंगे और उसकी लोवेस्ट पावर। कॉमन है 13, तो एचसीएफ आ गया 13। एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम में कॉमन 13 है तो 13 बचा 2 और इंटू 7, इतना बचा। क्लियर है यहाँ तक कि नहीं, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए, 13 2 26, 26 इंटू 7 182, ठीक है। तो हमने एलसीएम निकाल लिया, एचसीएफ निकाल लिया है, एलसीएम भी निकाल लिया है, ए ये है और बी ये है। बस अब हम फॉर्मूले पे वैल्यू रख के चेक करेंगे क्या ये कंडीशन को सेटिस्फाई करता है या नहीं करता है, ठीक है ना। चलिए इसको चेक करेंगे। एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू ए इंटू बी, है ना। एलसीएम आया हमारा 182, एचसीएफ आया 13, ए है 26 एंड बी है 91। आप इसको मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, मैं डायरेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से। 6 3 2 2 3 6 6। एक बार आप चेक कर लीजिए इसको, ये मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है ना, यही आ रहा है। इधर ही मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2 3 6 6। क्लियर है, मतलब एलसीएम इंटू एचसीएफ
इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। समझ में आया कि नहीं आया, इतना बताइए। ठीक है, वेरी गुड। अगर आपको समझ में आ गया तो हमारा वीडियो का पर्पस कंप्लीट हो जाएगा। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेकंड एक सवाल और ऐसा करते हैं, थोड़ा सा चेंजेस है उसमें, तो वो समझते हुए करेंगे। ठीक है ना, इसी का एक सवाल और करते हैं, इसको मिटा देते हैं ना। अब आप करके दिखाइएगा सवाल कि आप कर पाते कि नहीं। 510 एंड 92, 510 एंड 92। चलो जल्दी आप करके दिखाइए, कॉपी में आप सब लोग करके देखिए सवाल कि क्या आप इस सवाल को कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। जल्दी ट्राई करिए। ठीक है, 510 को हम लिख सकते हैं 2, ठीक है, 3 इंटू 5 इंटू 17, ये फैक्टर होगा। ये 510 के हमने फैक्टर कर दिए 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। ठीक है, हमने 510 के फैक्टर कर दिए हैं और ये प्राइम फैक्टर है, ये 510 के प्राइम फैक्टर है। अब नेक्स्ट है 92, इसके फैक्टर करेंगे तो ये आएगा 2 इंटू 2 इंटू 13। ठीक है ना, 2 इंटू 2 इंटू 23, सॉरी 23, क्लियर है। 23 2 ज़ा 46, 46 2 ज़ा 92, क्लियर है। यहाँ तक हमने इनके फैक्टर कर लिए। फैक्टर करने में कोई दिक्कत तो नहीं जा रही है? ठीक है, फैक्टर करने में कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम। बैटरी भी ज़्यादा नहीं है आज। चलिए देखिए ना, ये इसके फैक्टर हो गए। अब आगे बढ़ते हैं, हम यहाँ से निकालते हैं सबसे पहले एचसीएफ। एचसीएफ के लिए तरीका था हाईएस्ट पावर देखिए, लोवेस्ट पावर देखेंगे। देखिए 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी है, यहाँ 2 की पावर 1 है और मैं इसको ऐसा लिख लेता हूँ 2 की पावर 2, ज़्यादा सही रहेगा, है ना। तो हमने तो एचसीएफ लिख लिया 2। अब पावर की बात करते हैं, 1 आएगा या 2 आएगा। तो आपको मैंने बताया कि एचसीएफ में लोवेस्ट पावर लेते हैं, तो सबसे छोटी पावर 1 है, तो एचसीएफ आ गया 2 की पावर 1 मतलब कि 2। बात करते हैं एलसीएम की। एलसीएम में कॉमन 2 है तो 2 की पावर हाईएस्ट लेंगे। मैंने बताया एलसीएम में हाईएस्ट पावर, तो 2 की पावर 2। अब जो जो बचा वो सब लिख लें। 3 बचा, 5 बचा, 17 बचा, 23। जल्दी से मल्टीप्लाई करके बताइए कितना आ रहा है। जल्दी मल्टीप्लाई कीजिए कॉपी में। ये आ रहा है 23460। ठीक है, एक बार आप चेक कर लीजिए इसको। 23460 मल्टीप्लाई करने पे आपको ये वैल्यू मिल रही है। अब हमको वेरीफाई करना है कि क्या प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, मतलब इन 2 नंबर का मल्टीप्लाई एचसीएफ और एलसीएम के मल्टीप्लाई के बराबर है कि नहीं है। ठीक है, तो इसको आप यहाँ साइड में करके मेरे साथ देख लीजिए। 510 इंटू 92, ठीक है, 0 से करने की ज़रूरत ही नहीं है। 51 का 2 में करें तो 102, 9 का 9, 9 5 से 45, 29640 ये आ गया। मतलब a इंटू बी कितना आ गया हमारा 46920। अब हम एचसीएफ इंटू एलसीएम चेक कर लेते हैं, क्या वो भी यही आ रहा है, एचसीएफ इंटू एलसीएम। देखिए एलसीएम ये है, एचसीएफ ये है, माने इसका डबल कर दें। ठीक है ना, इसका डबल कर दें, ये हो जाएगा 4600। यहाँ से 60 60 120 का कैरी 920। देखिए a इंटू बी भी वही आया है और एलसीएम इंटू एचसीएफ भी सेम आया। मतलब ये वेरीफाई हो गया कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ दैट 2 नंबर्स। यहाँ तक कोई डाउट है आपको? इतना समझ में आया? बहुत ही स्लो पढ़ रहे हैं, ऐसे ही हम धीरे धीरे पढ़ेंगे और सारा कोर्स कंप्लीट करेंगे। आपको एक एक चीज समझ में आई, बस आप लास्ट तक बने रहिए। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब हम आज के लिए इतना ही। वैसे ही फोन में बैटरी कम है, नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए आगे का, इसके आगे के जो क्वेश्चन है वो हम करके देखेंगे।